सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल एग्रीकल्चर वाले में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोज़ की तरह एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस सेट जो एग्रोनॉमी के हैं। आगे के क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी हैं एग्रीकल्चर की सभी परीक्षाओं के लिए। तो आप अगर एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो को रोक के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। ऑप्शन ए है 4 से 6, ऑप्शन बी 5 से 6.5, ऑप्शन सी 6 से 7 तक, ऑप्शन डी है 7 से 9 तक। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 से 6। धान की खेती के लिए 4 से 6 पीएच मान आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, IR8 धान की किस्म भारत में कहाँ से प्रचलन में आई थी? ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी USA। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस है। IR8 फिलीपींस से भारत में प्रचलन में आई थी, जो विश्व की पहली बौनी किस्म है। भारत की जया पहली किस्म है बौनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस्मों में से धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत्परिवर्तित है? IR8, ऑप्शन बी है जया, ऑप्शन सी पूसा 221, ऑप्शन डी जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ। जगन्नाथ ड्वार्फ उत्परिवर्तित किस्म है धान की। अगला क्वेश्चन है, धान की बुआई की बुरकाव यानी ब्रॉडकास्टिंग व ड्रिलिंग विधि में क्रमशः बीज मात्रा चाहिए 100 से 100 व 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 60 व 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 45 व 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 100 व 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 व 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। धान की बुआई के लिए बुरकाव विधि के लिए 100 किलोग्राम और ड्रिलिंग विधि से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की मात्रा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करना चाहिए? ऑप्शन ए है 100 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है 500 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है 1000 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी है 1500 वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए धान की नर्सरी जरूरी है क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोक विधि किस देश से प्रचलन में लाई गई है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। फिलीपींस से धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोक विधि है, वह फिलीपींस से भारत में प्रचलन में आई थी। अगला क्वेश्चन है, धान की नर्सरी तैयार करने की आद्र विधि बेड मेथड में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। ऑप्शन ए 14 दिन में, ऑप्शन बी 15 से 20 दिनों में, ऑप्शन सी 20 से 25 दिनों में, ऑप्शन डी 25 से 30 दिनों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 से 25 दिनों में धान की आद्र विधि से रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डेपोक विधि में धान की नर्सरी रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है? ऑप्शन ए है 11 से 14 दिनों में, ऑप्शन बी 14 से 17 दिनों में, ऑप्शन सी 17 से 20 दिनों में, ऑप्शन डी 20 से 23 दिनों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 से 14 दिनों में। डेपोक विधि से नर्सरी अगर तैयार की जाती है तो रोपाई के लिए 11 से 14 दिनों में तैयार हो जाती है। बेड मेथड से अगर हो तो 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, धान की रोपाई के कितने दिन बाद प्रोपेनिल यानी स्टॉम्प F34 खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए 2 से 4 दिन बाद, ऑप्शन बी 6 से 8 दिन बाद, ऑप्शन सी 10 से 14 दिन बाद, ऑप्शन डी 2 सप्ताह बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 8 दिन बाद प्रोपेनिल जो है खरपतवार नाशी है, इसका प्रयोग करना चाहिए 6 से 8 दिन बाद।
अगला क्वेश्चन है धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रैसेक किस रोग के कारण होते हैं? ऑप्शन है बैक्टीरियल ब्लाइट, ऑप्शन बी बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक, ऑप्शन सी टुंगरो वायरस, ऑप्शन डी फॉल्स स्मिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरियल ब्लाइट। धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रैसेक रोग इसी का कारण है, बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण। अगला क्वेश्चन है किस कीट के द्वारा धान का टुंगरो वायरस रोग जो है फैलता है? ऑप्शन ए गॉल मिज, ऑप्शन बी लीफ रोलर, ऑप्शन सी ग्रीन लीफ हॉपर, ऑप्शन डी धान मतकुड़ यानी गुंडी बग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रीन लीफ हॉपर। इसके द्वारा टुंगरो वायरस धान की फसल में फैलता है। ग्रीन लीफ हॉपर कीट है, इसी के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है धान में डेड हेड व वाइट हेड किस कीट के प्रकोप से होता है? गॉलमिज, लीफ रोलर, दलीय गिडार यानी आर्मी वॉर्म, ऑप्शन डी तनाछेदक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तनाछेदक। तनाछेदक जो कीट है इसी के प्रकोप से धान में डेड हेड व वाइट हेड रोग होता है। अगला क्वेश्चन है धान के पौधे के कल्लों में रुपहला तना या प्याजी पत्ती, सिल्वरी शॉट या ऑनियन लीफ लक्षण किस कीट के कारण होते हैं? ऑप्शन है धान का हिस्पा, ऑप्शन बी गालमिज, ऑप्शन सी सफ़ेद मक्खी, ऑप्शन डी धान मतकुड़ यानी गंडी बग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गालमिज। गालमिज के कारण धान के पौधे के कल्लों में रुपहला तना या प्याजी पत्ती ये इसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है धान के ग्रासी स्टंट रोग का वाहक होता है? ऑप्शन ए ग्रीन लीफ हॉपर, ऑप्शन बी ब्राउन प्लांट हॉपर, ऑप्शन सी सफ़ेद मक्खी, ऑप्शन डी धान मतकुन यानी गुंडी बग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राउन प्लांट हॉपर। इसी कीट के कारण ग्रासी स्टंट रोग फैलता है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर के। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।